हेलो दोस्तों, दिस इज राहुल। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट या फिर आईआईटी जेई मेंस एडवांस या फिर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यस्सी वर्मा की एक सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें हम यस्सी वर्मा के बेसिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल अप्रोच को सॉल्व करेंगे डियर। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी का एक परिचय, जो कि सबसे पहला चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के पार्ट 1 का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और फिजिक्स में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स, जिसमें हम हु डिसाइड यूनिट यानी कि यूनिट को कौन डिसाइड करता है, इसके अलावा क्वांटिटीज यानी राशियों पर चर्चा करने वाले, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स, राइट। तो फिजिक्स की डिफिनीशन पढ़ने के पहले डियर आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में डियर हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमिना यानी कि जो नेचर में एग्जिस्ट होती है, जैसे आप एक सुबह से लेकर के अगली सुबह के बीच में बहुत सारी फिनोमिना से क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे सुबह को ठंडा होता है, दोपहर गर्म होता है, राइट। इसके अलावा कभी कभी बारिश होती है और बारिश में रेनबो का बनना, ये भी क्या है, एक आपकी नेचुरल फिनोमिना है। डेली आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, राइट। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आरपी फेडरिक। क्या नाम है डियर, आरपी फेडरिक। आरपी फेडरिक क्या बताते हैं कि फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना को उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे अगर एक नौसिखुआ बंदा जो कि चेस के नियम को बिल्कुल कभी नहीं जानता, ना तो देखा, बस वो क्या किया है, दो लोग खेल रहे हैं वहां पे जाकर के वो बैठ गया। अब वो डेली बैठ जाता है दो लोगों को खेलते हुए देख करके, तो होगा क्या, देखते देखते वो चेस के नियम को खुद ब खुद क्या करेगा, समझना स्टार्ट कर देगा और खुद ही क्या करेगा, कुछ नियम बना देगा और जो है वो भी क्या करेगा, खेलना सीख जाएगा। अच्छा, अगर उस नौसिखुए बंदे को खेलने के लिए बोल दिया जाए तो हो सकता है कि वो जब गेम खेलना स्टार्ट करेगा तो उसके कुछ नियम सही होंगे, बाद में उसके कुछ नियम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। साइंस भी डियर इसी तरह से फिजिक्स जो है क्या करता है, नेचर में जो भी फिनोमिना होती है, जैसे अर्थ जो होता है सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसके बारे में लोग लगातार क्या करते थे, देखा करते थे, स्टडी करते थे। सेब हमेशा नीचे गिरता था, लोग देखते थे, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उसको ध्यान से समझा और उस पर क्या दे डाला, नियम दे डाला। यानी कि फिजिक्स क्या करती है, जिस तरह से नौसिखुआ बंदा गेम को देख देख करके क्या दिया, एक नियम दे डाला, भले उस नियम से वो गेम को आगे कुछ देर तक खेला पर फ्लॉप हुआ, पर होता क्या है, फिजिक्स भी इसी तरह से क्या करती है, नेचुरल फिनोमिना को देखती है और उसके बाद जो है वो क्या करती है, देखते देखते उस पर लॉस दे देती है, राइट। अब वो नियम जो है कहाँ तक वैलिड होता है, कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद जो है कोई दूसरा बंदा आता है जो उस नियम में क्या करता है, इम्प्रूव करता है और कुछ नए नियम बनते हैं फिजिक्स में। यानी फिजिक्स जो है वो कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट है जो डेली लाइफ में इंसान क्या करता है, उसको देखता है और नियम देने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट, और वो नियम हमेशा कभी सही नहीं होते हैं, आगे चल करके उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यानी फिजिक्स में जितने नियम दिए गए हैं डियर
वो आज अगर सही हैं तो कल गलत भी हो सकते हैं और उसमें कल इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, राइट। तो फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स नेचर को क्या करती है, डील करती है और उसी को ध्यान रखते हुए उसके मतलब फिनोमिना को देखते देखते क्या दे देती है, खुद का लॉ दे डालती है, ठीक। तो हम अगर कहें कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस, यानी इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deal with nature, which deal with nature, nature and natural phenomena। यानी कि फिजिक्स क्या करता है डियर, हमेशा ये नेचर को स्टडी करता है और नेचुरल फिनोमिना को देखता है, उसको पढ़ता है, उससे सीख करके नए नियम दे डालता है, राइट। यानी फिजिक्स पूरी तरह से एक नेचर का साइंस है, राइट। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम कब कवर करने वाले हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स और मैथ क्या होती है डियर। तो फिजिक्स डियर, फिजिक्स और मैथ जो होती है एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है, एक दूसरे के बिना अधूरा है फिजिक्स और मैथ। जैसे कहा जाता है फिजिक्स एंड मैथ, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि फिजिक्स और मैथ में रिलेशन क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात कि फिजिक्स की भाषा है, यानी कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी मैथ क्या है, मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या है डियर, जैसे अगर मैं कहूं कि न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था, सबसे पहले तो ग्रेविटी का नियम दिया था। अब न्यूटन के ग्रेविटी के नियम के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो वो कहते हैं अगर मान लेते हैं दो बॉडी हैं जिनके बीच में अगर मास है, इसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, अगर दो बॉडी हैं जिनका मास m1 m2 है और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो अगर r है, तो न्यूटन कहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कार्य करता है, एक फोर्स वर्क करता है जो कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के एक्सिस में होता है और ये फोर्स हमेशा कौन सा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और कहते हैं कि ये फोर्स जो होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। यानी न्यूटन के ग्रेविटी का जो नियम था, इतनी देर तक हमने बोला कि न्यूटन का ग्रेविटी का नियम ये है कि अगर दो बॉडी जिनके बीच में मास है आपस में कुछ दूरी पर हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यही फोर्स ग्रेविटी फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स जो होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैथ्स क्या करती है, इसी को एक लैंग्वेज दे देती है। अब मैथ्स इसको क्या कर देती है, लैंग्वेज दे देती है, यानी F बराबर जी m1 m2 और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि मैथ की लैंग्वेज में न्यूटन के पूरे नियम को मात्र देखिए इतने बड़े बॉक्स में क्या किया गया है, लिख दिया गया है। यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो क्या करती है, साइंस की जुबान है या फिर फिजिक्स की क्या है, एक लैंग्वेज है। यानी कि अगर मैथ्स ना हो तो आप फिजिक्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। यानी फिजिक्स और मैथ्स में क्या है, एक गढ़ी मित्रता है, राइट। अब देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स, यानी कि मात्रक। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स। अगर बात किया जाए डियर, मान लेते हैं कि एक बकरी है, राइट, और साथ में ही एक हाथी है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बकरी का वजन कितना है और हाथी का वजन कितना है, तो आप बोलेंगे सर कि बकरी का वजन जो है वो मान लेते हैं 25 kg है और हाथी का वजन 500 kg है।
तो मैं पूछूंगा कि इसका वेट, बकरी के वेट का हाथी का वेट कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 20 गुना है, राइट। यानी एक बकरी है और एक क्या है, हाथी है, बकरी और हाथी। अगर मास की बात करूं कि मास कितना है, वजन, तो आप बोल रहे हैं इसका 25 केजी है, 25 है और इसका 500 है, राइट। अब दोबारा मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे डियर कि एक हाथी बराबर 25 बकरी, यानी कि एक हाथी बराबर क्या है, 25 बकरी है। अच्छा, दोबारा अगर पूछूं, एक हाथी, बकरी की ऊंचाई जो है मान लेते हैं 1.5 मीटर है और हाथी की ऊंचाई मान लेते हैं 6 मीटर है। तो अगर मैं पूछूं कि ये बताइए डियर, हाथी और बकरी में क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे सर एक हाथी बराबर 4 बकरी। अच्छा, एक बात बताओ डियर, यहाँ पे एक हाथी बराबर 20 बकरी था और यहाँ पे एक हाथी बराबर क्या है, 4 बकरी है। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, राइट। अब मैं अगर पूछूं डियर, यहाँ पे एक बकरी, एक हाथी 20 बकरी के बराबर है और यहाँ पे एक हाथी जो है 4 बकरी के बराबर है, लेकिन दोनों में ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वजन की बात कर रहा है और कौन सा जो है हाइट की बात कर रहा है। यानी कि जब तक हम ये नहीं बता देते हैं कि वो किस चीज की बात कर रहा है, तब तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना व्यर्थ है। यानी कि आप जो है, अगर हाथी के पीछे, यहाँ बकरी के पीछे केजी ना लगाएं और हाथी के पीछे केजी ना लगाएं और यहाँ पे मीटर ना लगाएं, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज की बात कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं साइंस में, तो यानी उसमें क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा बंदा कि किस चीज की बात कर रहा है, राइट। यानी आपका यूनिट जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है, एक अहम अंग होता है, यानी उसके बिना जो है वो क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती, राइट। यानी आपकी यूनिट्स जो होती है वो क्या होती है, आपकी यूनिट्स जो है क्वांटिटी के पीछे लगाई जाती है, राइट। अब देखिए यूनिट का डिसीजन कौन लेता है, मान लेते हैं लेंथ जो है, उस लेंथ जो है उसको किसी बंदे ने मीटर में ना नाप करके वो कह दिया भैया 4 हाथ ऊंची है बकरी, 4 हाथ ऊंची है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, हर बंदे के हाथ की ऊंचाई जो होगी वो अलग अलग होगी, यानी हर बंदे के हिसाब से बकरी जो होगी वही बकरी, एक ही बकरी है, लेकिन हर बंदे के हाथ के हिसाब से क्या होगी, कम ज्यादा होगी। यानी कि यूनिट का डिसीजन जो होगा वो ऐसा होगा कि मतलब पूरी दुनिया के सभी के लोगों के लिए क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और आसानी से अवेलेबल हो, हर बंदा उसको क्या कर सके, समझ सके, राइट। यानी कि हु डिसाइड यूनिट्स की अगर बात किया जाए, तो यूनिट का डिसीजन जो है एक डिपार्टमेंट लेता है और उस डिपार्टमेंट का एक नाम होता है CGPM। कौन है, CGPM है, CGPM। ये एक विभाग है जो क्या करता है कि डिसाइड करता है कि किसी चीज की यूनिट क्या रखी जाएगी। ये जो बोल देता है डिपार्टमेंट, वही पूरी दुनिया के साइंस के लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, राइट। इसके बाद हम करते हैं बात कि यूनिट जो होती है डियर, यूनिट किस चीज की होती है, यूनिट जो होती है वो होती है क्वांटिटीज की, राइट। यानी यूनिट जो होती है डियर वो किसकी होती है, क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि फिजिक्स में आप जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं डियर, क्वांटिटीज कहलाते हैं। और क्वांटिटीज की ही क्या होती है, यूनिट होती है, राइट। अच्छा, अगर बात करें हमें हंसी आ रही है, तो ये हंसी आना मतलब खुश होना, हंसी आना या फिर गुस्सा आना, ये भी क्वांटिटीज हैं, बट इसकी यूनिट नहीं होती, राइट। तो समझने की कोशिश करिएगा कि क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट जो होती है वो किसकी होती है डियर, क्वांटिटीज की होती है। यानी क्वांटिटीज जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं,
क्वांटिटीज दो चीजों से मिल करके बनी होती है। एक होता है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और प्लस में उसकी क्या होगी डियर, यूनिट होगी। क्या होगी डियर, उसकी एक यूनिट होगी। समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक हाथी है, एक हाथी है जिसका वजन जो है उसका मास दे रखा है, उसका मास दे रखा है 500 केजी। कितना दिया डियर, 500 केजी। तो एक बात बताइए, हाथी का मास जो है, मास एक क्वांटिटीज है, राइट। और मैं पूछूं कि यहाँ 500 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हाथी के मास का मैग्नीट्यूड है। क्या है, ये हाथी का मास है, ये एक क्वांटिटी है यानी राशि है, ये क्या है, एक क्वांटिटीज है। ठीक, अच्छा अगर बात करें ये क्या है 500, तो ये मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है। और दूसरा अगर बात किया जाए ये क्या है डियर, तो ये आपका यूनिट है यानी मात्रक है। क्या है डियर, यूनिट यानी मात्रक होता है। यानी कि क्वांटिटीज बराबर आप क्या लिखेंगे, क्वांटिटीज बराबर क्या होता है, क्वांटिटीज बराबर होता है मास। क्वांटिटीज बराबर होगा आपका, क्वांटिटीज क्यू बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट होगा, राइट, यानी यम इंटू यू होगा। अब देखिए एक फार्मूला हमारे पास आता है m1u1 बराबर m2u2, यानी कहने का मतलब क्या है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी हाथी का मास जो था वो कितना था, 500 केजी था। और इसे क्या लिखा जा सकता है, 500 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम, ये भी लिखा जा सकता है, राइट। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नीट्यूड 500 है और यहाँ पे 500 इंटू 10 के पावर 3 है। यहाँ यूनिट केजी है, यहाँ यूनिट क्या है, ग्राम है, राइट। अब एक बात बताइए, यहाँ से हम सीख रहे हैं m1u1 बराबर m2u2 है, या फिर कह सकते हैं यहीं से यम मैग्नीट्यूड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, यूनिट का। मैग्नीट्यूड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट का। यानी कि अगर यम बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी और यम छोटा होगा तो यूनिट क्या होगी डियर, बड़ी होगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए केजी और ग्राम में अगर मैं बात करूं तो केजी क्या है, बड़ा है, यानी यूनिट बड़ी है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, छोटी है। और जब यूनिट छोटी है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है डियर, बड़ी है, राइट। यानी हमने क्या सीखा कि क्वांटिटी जो होती है उसमें देखा जाए तो वो m1u1 के बराबर होती है, बराबर m2u2, और m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है, राइट। तो डियर अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट क्या होती है, और इसके अलावा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक, ओके, थैंक यू डियर।